लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इससे पहले देखिए मैंने बहुपद पढ़ चुके हैं, तो इसे हम बहुपद से रिलेट करेंगे, देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले पहचान बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण तो क्या होता है, जैसे हमने एक एक्स स्क्वायर प्लस के 3x+2, ये क्या है, ये क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, कैसा बहुपद है, तो इसमें देखिए चर की घात कितनी है, 2, तो 2 घात ये क्या है, बहुपद है। और इसके यदि हम बराबर में यदि हम क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये हमारी समीकरण बन जाती है। तो एक चीज जान लें, जब भी हम बहुपद के बराबर क्या करेंगे, बहुपद के बराबर यदि हम शून्य लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी जो बहुपद था वो अब क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुपद था, 2 घातीय बहुपद था, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, इसका मतलब ये समीकरण हो गया। अब देखिए इस समीकरण में चर की घात देखेंगे, चर की घात कितनी है, 2 है। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात हमारी 2 हो, तो ऐसी समीकरण हमारी क्या कहलाती है, जो है द्विघात समीकरण कहलाती है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे यक्स का गुणांक मुझे निकालना हो, तो यक्स का गुणांक, तो यक्स के गुणांक की यदि बात करें, तो एक्स स्क्वायर की गुणांक की बात करें, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, 1 से गुणा कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 3। यक्स के साथ में देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा। अब देखिए अचर पद, हमारा अचर पद क्या हो गया, अचर पद बराबर, अचर पद यहाँ पे कितना हमारे पास, अचर पद देखिए 2 है। तो यदि हमसे गुणांक की बात करें, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी हमारा वास्तविक संख्या होगी वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। और यक्स का गुणांक, यक्स के साथ में जो हमारी वास्तविक संख्या गुणांक होगी वो हमारा यक्स का गुणांक होगा, और अचर पद हमारा ये है, वास्तविक संख्या ये है। और यक्स स्क्वायर का मान, इसका गुणांक जो है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, यदि शून्य नहीं हो सकता है, दिख रहा है, शून्य नहीं, कभी भी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कट रहा है ये बहुपद, तो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अब ये शून्य क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि हम एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि हम शून्य रख देंगे, चलिए यहीं पे रख के देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि मैंने शून्य रख दिया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, 3x प्लस के कितना, 2 बराबर 0। अब देखिए ये जब ये जब 0 है तो पूरे को 0 करेगा, तो हमारे पास क्या बचा, 3x+2। अब देखिए x का जो इसमें x की जो घात है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, ये कैसी समीकरण है, हमारी रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो क्या है, द्विघात समीकरण में क्या होगा, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया था ये। तो क्या है, एक्स स्क्वायर की घात कभी भी हमारी 0 नहीं होगी, यदि हम 0 हो जाएगी तो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। चलिए अब इसका मानक रूप देख लेंगे, तो लिखेंगे मानक रूप, मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के क्या होगा, बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0।
वेयर जहां ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? वास्तविक वास्तविक संख्याएं होंगी। और जो हमारा ए का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, एंड ए का मान जीरो नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 शुरुआत कर रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1। अब देखिए एक्सरसाइज हमारी 4.1 में पहला क्वेश्चन है, 1 से 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या बताना है, जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है, पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2ax माइनस के 3। तो इसमें देखिए हमने पहले फार्मूले बता चुके हैं, तो इसमें a माइनस बी जैसे, अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो कौन सा सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के क्या होता है 2ab होता है। अब देखिए ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे a है, मतलब a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 1 है। तो देखिए इधर अगर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए का मान x है इंटू बी का मान कितना 1 बराबर इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस के 2 इंटू 3। अब देखिए सबको हम एक तरफ ले आएंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 इंटू 1 2 और 2 की गुणा x से करेंगे 2x, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 कितना हो गया 6। अब देखिए ये 2x देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये देखिए प्लस का ये माइनस का, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना बचा 7 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी चर की घात है, चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे चर की, चूंकि लिख दे ऐसे लिखिए, चूंकि चर की घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 1 का 1 देखिए कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस के x।
वैसे ही देखिए हल करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, अब देखिए इस माइनस की 2 से गुणा, 2 को अंदर देखिए माइनस की 2 गुणा कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस की गुणा माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 गुणा कितना हो जाएगा x। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और बराबर माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस के कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए सबको एक तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये इधर लाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 6 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x तो कितना हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 4x और प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखने से ही पता लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात हमारी क्या है 2 है, लिखेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आंसर तीसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, चलिए यहाँ पे इधर कर रहे हैं तीसरा, नहीं है पहले इसको मिटा ही दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस के 3, एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस 1 और बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस कितना दे रखा 3। एक बार चेक कर ले रहे हैं सवाल। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसकी देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x की गुणा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 1x हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 2x और इस माइनस की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बराबर। अब देखिए इसकी x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का निशान, इसकी 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस के 1x हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा 3 की 1 से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस के 2x और प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, माइनस के 2 बराबर एक्स स्क्वायर और ये 3x माइनस के x तो प्लस के 2x माइनस के 3। अब देखिए सबको हम एक तरफ ले आ रहे हैं, एक तरफ क्या इसको देखिए कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए हम इधर लेके आते हैं माइनस का x माइनस का 2 और माइनस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर 0। अब देखिए माइनस का x है और माइनस का 2x तो माइनस का 3x और यहाँ पे देखिए माइनस के 2 हैं और प्लस के कितना है 3 है, तो कितना बचेगा प्लस का बचेगा 1 बराबर के 0। तो अब देखिए इसमें x की जो घात है, इसमें x की घात क्या है, x की घात देखिए चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस के 1 बराबर 0 और माइनस की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यहाँ चर की घात, चर की, यहाँ चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, सॉरी क्या कर रहे हैं, चर की अधिकतम घात क्या है 1 है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, यही आंसर हो गया हमारा। तो ये तीसरा कंप्लीट हुआ, चौथा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं।
चौथा है x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1 बराबर x प्लस के 5। चलिए इसको करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इस x की, पहले इसमें करेंगे तो x की 2x से करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, इस x की 1 से करेंगे तो प्लस के x, माइनस के 3 की इससे करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6 x हो जाएगा, और माइनस के 3 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 3। यहाँ पे देखिए x की गुणा x से करेंगे x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 5x। अब देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये देखिए प्लस का x है ये माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 5x माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। अब देखिए सभी को एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 5x माइनस के 3 है और इधर ये आएगा तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 5x बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये देखिए आपस में घटेंगे, ये 2x स्क्वायर है इधर x स्क्वायर है बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 5x और माइनस के 5x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और माइनस के 3 बराबर के कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें जो चर की घात हमारी कितनी है अधिकतम घात 2 है, अतः ये जो समीकरण होगी हमारी द्विघात समीकरण होगी। तो लिखेंगे चूंकि चर की अधिकतम घात बराबर 2, अतः समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये चौथा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे पांचवा, इसको हम मिटा रहे हैं। पांचवा है 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस के 1। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे सेम देखिए गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ अब देखिए क्या करेंगे, इस 2x की इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x माइनस का x और प्लस का कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का x हो जाएगा, और इस देखिए 5 की इससे करेंगे गुणा तो प्लस का कितना 5x माइनस का कितना हो जाएगा 5। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का x कितना हो गया 7x माइनस के और प्लस के जो है 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये 5x प्लस का है ये माइनस का x, तो प्लस के कितना आ जाएगा 4x माइनस के 5। अब देखिए इसको क्या करेंगे सभी को एक तरफ ले आएंगे, तो ये जो हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 और माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा प्लस के 5 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 7x माइनस के 4x, तो 7 4 कितना हो गया 11x और प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस के क्या हो गया 8 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि चर की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये पांचवा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे छठा, तो इसको हम मिटा रहे हैं।
सरल क्वेश्चन है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। अब देखिए सूत्र a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के होता है 2ab। अब चाहे इसको पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना है 3x प्लस के 1। अब देखिए ए की जगह पे कितना है x है और बी की जगह पे कितना है 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2 इंटू कितना हो जाएगा ए बी, टू ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे कितना एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए सभी को एक तरफ ले आएंगे या इससे एक्स स्क्वायर से ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे 3x प्लस के 1 और बराबर कितना है, इधर इसको इधर ही ले आया तो माइनस के कितना हो जाएगा 4, माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 4x बराबर के 0। अब देखिए 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x और माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए चर की जो हमारी घात है कितनी अधिकतम घात 1 है, इसलिए जो हमारी दी गई समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दी गई समीकरण, या ऐसे लिख दो, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए 7 देखेंगे क्वेश्चन। 7 में क्या है, x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x और x की घात 2 माइनस के कितना है 1। अब देखिए इसमें सूत्र लगेगा a प्लस b की घात 3 वाला, तो लिखेंगे सूत्र a प्लस b का होल क्यू, तो क्या होता है प्लस है तो प्लस ए क्यू प्लस के बी क्यू और प्लस के 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, या इसको ऐसे यूज कर लेंगे ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab ए स्क्वायर बी, एक बार a में स्क्वायर करेंगे एक बार b में स्क्वायर करेंगे 3ab स्क्वायर। तो आप देखिए a की जगह पे हमारा क्या है x है और b की जगह पे कितना है 2 है, तो x की घात कितना 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस के कितना 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा b2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक बार देखिए x का स्क्वायर हो गया, एक बार 2 का स्क्वायर हो गया बराबर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की घात कितनी हो जाएगी 3, x की घात 2 है, ये x की घात 1 है, कितना हो जाएगा 3 माइनस के कितना हो जाएगा 2x। ये अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस के ये 2 की पावर कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस के और 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 3 और एक्स इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 2x क्यू माइनस के 2x। सबको एक तरफ ले आएंगे तो एक्स क्यू प्लस के 8 प्लस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा
4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12x बराबर कितना हो जाएगा 2x की, इसको इस तरफ ले आएंगे बराबर के, तो माइनस के 2x³ और ये माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 2x बराबर 0। अब देखिए ये x³ है, ये x³ है, तो इसका मतलब कितना माइनस के 2x³ में से एक x³ हटाएंगे कितना बचेगा x³ बचेगा, वो भी माइनस के x³ बचेगा। अब देखिए यहाँ पे x² वाला देखेंगे, x³ कहानी खत्म। यहाँ पे x² वाला देखिए एक ही टर्म है, क्या है हमारे पास, तो ये आ जाएगा प्लस के 6x²। अब देखिए x वाला कितना, ये 12x, ये 2x, कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब ये देखिए द्विघात, क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर की घात हमारी अधिकतम कितनी है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारा उत्तर। यस, इसका 7 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 8, इसको हम मिटा रहे हैं। एट देखेंगे, x³ माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 का होल क्यूब। अब देखिए सूत्र लिखेंगे, इसमें कौन सा सूत्र यूज होगा, सूत्र a माइनस के b की घात 3 का सूत्र यूज होगा। क्या होता है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस के b, और इसको याद कर सकते हैं, एक बार a में स्क्वायर करेंगे लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3ab² हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस का 1 बराबर, यहाँ पे a की जगह पे देखिए क्या है x है, और b की जगह पे कितना है हमारे पास 2 है, तो क्या आ जाएगा देखेंगे x³ माइनस के 2 का क्यूब माइनस के 3a²b, मतलब क्या हो जाएगा ax² इंटू 2 प्लस के 3ab², मतलब x इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 बराबर x³ माइनस के 2 का क्यूब का मतलब हो गया 8 माइनस के 3 दूनी कितना हो गया 6x² प्लस के कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 12x हो जाएगा ये। अब देखिए सभी को एक तरफ ले आएंगे, अब नहीं तो x³ से देखिए ये x³ हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए सबको एक तरफ ले आएंगे, माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1, और ये आ जाएगा प्लस के 8 प्लस के कितना हो जाएगा 6x² माइनस के कितना हो जाएगा 12x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस के 4x² और इधर देखिए ये 6² है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा 2x², और यहाँ पर देखिए माइनस के 12x माइनस के x माइनस के क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, और प्लस के 1 प्लस के 8 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसका मतलब जो दी गई समीकरण हमारी क्या है द्विघात समीकरण लिखेंगे, चूँकि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः दी गई समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो मुझे पोजीशन से स्थितियाँ दे रखी हैं
उन स्थितियों में क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहला है, अब देखिए क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज में है, तो इसको सॉल्व ही करेंगे, पढ़ के बता रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में तथा चौड़ाई दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको क्या करना है, मुझे जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो एक आयताकार भूखंड है, तो मान लीजिए ये आयताकार कैसे होता है, जिसकी आमने सामने के बजाय बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब इसकी जो क्षेत्रफल की जो हमारा आयताकार भूखंड दे रखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में होगी, ठीक है। तो इसका वन है, और कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे हम, चौड़ाई माना चौड़ाई बराबर कितना मान लिया मैंने, x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, लंबाई कह रहा है कि दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है। अब देखिए जो हमारा आयताकार भूखंड है, इसका हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, या प्रश्न से, ऐसा करके लिख दीजिए प्रश्न से। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 528। अब देखिए हमारे पास लंबाई कितनी है, 2x प्लस के 1, और चौड़ाई कितनी है, x बराबर कितना हो जाएगा, 528। अब देखिए इस x की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, बराबर के बराबर कितना हो जाएगा, 528। अब देखिए क्या करेंगे, सबको हम एक तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ax स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 528। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके द्वारा हम लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करके। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे जब लंबाई और चौड़ाई अगर निकालनी हो तो वो द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो यही हमारा जो है आंसर होगा फाइनल। तो इसका 1 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसका दूसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, तो द्विघात समीकरण बताइए। तो
मान दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल। अब देखिए क्रमागत, तो मान लीजिए पहला पूर्णांक यदि मैंने x माना, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस के 1। ठीक, तो क्रमागत का बात करता, मतलब जैसे कोई संख्या 1 है तो इसके आगे वाली, जस्ट आगे वाली, तो आगे वाली कैसे निकालते हैं, उसमें 1 जोड़ते जाते हैं। 2 के बाद कितना आता, 3, 3 के बाद 4, इसमें क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, क्रमागत का मतलब, अब इसमें तीसरा अगर क्रमागत पूर्णांक निकालना हो तो x प्लस क्या कर देते, 2 कर देते, इसमें 1 1 जोड़ते जाते हैं। अब देखिए प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से मुझे दे रखा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है, गुणनफल बराबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बराबर, ये दे रखा 306। तो हमारे पास देखिए क्या पूर्णांक कौन कौन से, एक तो x है, दूसरा क्या है, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 306। अब देखिए x की मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा, 306। तो x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 306 बराबर 0। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखिए इसमें x की जो चर है हमारा, उसकी अधिकतम घात कितनी दे रखी, 2 दे रखी है, तो यह हमारी क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। अब देखिए इसमें तीसरा और चौथा, इसमें 2 और इसके बच्चे सेम इसी तरह हैं, सरल हैं बिल्कुल। तो इसका तीसरा, दूसरे का और ये चौथा, 2 बचे हुए हैं, और ये आपके रहेंगे होमवर्क में। और एक्सरसाइज हमारी 4.1 होती है कंप्लीट। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।